गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता ही है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। आपको पता ही है कि हम लोग आजकल नोटबुक में ही रिवीजन कर रहे हैं, जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया उसी के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था, जो चैप्टर में पढ़ा था मैंने बताया था कि माय फैमिली चैप्टर से बेस्ड था वो क्वेश्चन एक्टिविटी। तो उस क्वेश्चन में था कि हम लोग एक दूसरे से जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तो उनसे हमारा क्या रिलेशन होता है, वो हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में, उस तरीके से सेंटेंस हमने बनाया था। जैसे ए वेरी स्मॉल चाइल्ड को क्या बोलते हैं, ए फीमेल पेरेंट को क्या बोलते हैं, ए मेल पेरेंट को क्या बोलते हैं ना। द सन ऑफ योर फादर, द सन ऑफ योर मदर, यानी कि द सन ऑफ माई फादर, द सन ऑफ माई सॉरी हाँ द सन ऑफ माई मदर, इस तरीके से। या फिर द पेरेंट्स ऑफ माई पेरेंट्स, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि उनको क्या बोलते हैं, इस तरीके से हमने रिलेशन को नोटबुक में उसे बनाया था। ऐसे तो आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना, कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हमारे दादा दादी हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स के बच्चे हमारे सिबलिंग्स होते हैं, है ना। या फिर हमारे पेरेंट्स के बेटे हमारे ब्रदर होते हैं, और डॉटर यानी कि बेटी हमारी सिस्टर होती है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप जानते ही हैं, मतलब कि आप रिश्ते जानते हैं। उसी चीज़ को हमने नोटबुक में किया था, एक गिव वन वर्ड करके आंसर था, तो वो चीज़ हमने किया था। तो आई थिंक, मैं समझती हूँ कि सारे बच्चे इस बात से तो अब क्लियर हो गए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेशन को समझने में, है ना। कम से कम खुद के रिलेशन को, जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स के रिलेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सेंटेंसेस किए थे। तो आज हम कुछ माय फैमिली ही चैप्टर से बेस्ड रहेगा। कुछ एक्टिविटी जो हम करेंगे वो ये रहेगा कि फादर और मदर हम लोगों को फैमिली में किस तरीके से हेल्प करते हैं, अपना काम करते हैं, और कौन कौन काम करते हैं वो काम हम लिखेंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें और नोटबुक में लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखा रही हूँ, आप सभी बच्चों को नोटबुक पे लिखना है। ओके, तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, है ना। हेडिंग है लिस्ट द वर्क डन बाय योर फादर एंड मदर, फादर एंड मदर by choosing from here। आपको क्या करना है, बोला क्वेश्चन इज द वर्क डन बाय योर फादर एंड मदर बाय चूजिंग हेयर। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए रहेंगे, कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, उस वर्ड को चुन के आपको अपने फादर और मदर, जो आप फादर काम करते हैं उसमें लिखिए, जो मदर काम करते हैं उसमें लिखिए। तो हम पहले बॉक्स बना के उसमें वर्ड डालते हैं, वर्ड लिखते हैं। तो कौन कौन सा है, पहला है कुकिंग, कुकिंग है COOKING, कुकिंग। वॉशिंग WASHING, वॉशिंग। ये लाइन थोड़ा तिरछा है, मैं इसे सीधा कर दूँ। वॉशिंग, अर्निंग EARNING, अर्निंग MONEY, अर्निंग मनी। शॉपिंग SHOPPING, शॉपिंग। प्लेइंग PLAYING, प्लेइंग। के बाद है हेल्पिंग HELPING, हेल्पिंग विथ WITH, विथ STUDIES, स्टडीज। प्लानिंग PLANNING, मतलब NNING, प्लानिंग। फॉर फंक्शन F for FUNCTIONS, functions। going GOING, going। out for OUT,
out, FOR for FUN fun। इसके बाद नेक्स्ट है कीपिंग, KPPING कीपिंग हाउस क्लीन। तो ये हमारा शब्द था। तो पहले हम इसको बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स के अंदर है ना। तो ये जो वर्ड देख रहे हो आप, जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, अर्निंग मनी, शॉपिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग विथ स्टडीज, प्लानिंग फॉर फंक्शंस, गोइंग आउट फॉर फन, कीपिंग हाउस क्लीन। तो ये सारे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द सही मतलब कॉलम में लिखने हैं। एक फादर का कॉलम होगा, एक मदर का कॉलम होगा। तो आपके घर में जो भी काम मम्मी करती है वो मम्मी के कॉलम में लिख दीजिएगा, और जो काम पापा करते हैं वो पापा के कॉलम में, लेकिन इसी में से चूज करके। ओके, तो पहले हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम है फादर, क्लियर। दूसरा है मदर, MOTHER फादर, है ना। तो हम निशान बनाते हैं, निशान लाइन ड्रॉ करते हैं। और आप सभी बच्चे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्लियर। लाइन ड्रॉ कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस चीज को लाइन पे लिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हेडिंग बनाए, हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग लिखने के बाद है ना, उसके बाद ये बॉक्स बना लीजिएगा। पहले तो इसको लिख लेना है जैसे मैं लिखी थी, क्योंकि अंदाज हो जाएगा कि हमारा कितना लाइन में अट रहा है, क्लियर। तो पहले आप इसे लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप क्या कीजिए, लिखने के बाद क्या कीजिएगा, आप इसे एक बॉक्स बना के घेर दीजिएगा, मतलब बॉक्स बना दीजिएगा। तो दैट मीन्स कि समझ में आएगा कि ये जितना भी हमने वर्ड लिखा, तो ये सारे वर्ड हमने कहाँ लिखा, बॉक्स के अंदर लिखा। तो इसी में से हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट द वर्क डन बाय योर फादर एंड मदर बाय चूजिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से चूज करके, चुन के आप अपने फादर और मदर का काम लिखिए, है ना, सही सही कॉलम में, क्लियर। तो सही कॉलम में हमें लिखना है। तो जैसे फादर के कॉलम में फादर का लिखना है, मदर के कॉलम में मदर का लिखना है, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले फादर का है, तो फादर के बारे में देख लेते हैं कि पापा क्या करते हैं। तो पापा का काम क्या है, कुकिंग करना। नो, कुकिंग करना किसका काम है, हम पहले यहाँ से ही देख लेते हैं, वो समझने में आसानी होगी। वर्ड बाई वर्ड चलेंगे तो सही रहेगा। कुकिंग, खाना कौन पकाता है, तो हम सभी के घर में, चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर हो, किसी के घर में खाना पकाने का काम किसका होता है, यस यू आर राइट, खाना पकाने का काम मम्मी का होता है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कुकिंग, COOKING, क्लियर हो गया, कुकिंग। अब हम चलते हैं वॉशिंग। वॉशिंग मतलब धोना, तो धुलाई का काम किसका होता है, यस यू राइट, धोने का काम, चाहे वो बर्तन धोने का काम हो, कपड़ा धोने का काम हो, घर की सफाई करते हैं उसमें घर की चीज़ों को धोने का काम हो, ये कौन काम करता है, यस मम्मी करती है। तो वॉशिंग भी हम कहाँ लिख देंगे, मम्मी वाले कॉलम में, वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ड, जो बॉक्स में वर्ड है उसमें है थर्ड नंबर में अर्निंग मनी। अर्निंग मनी, पैसा कमाने का काम कौन करता है हमारे घर में, कौन करता है, यस यू राइट, पैसा कौन कमा के लाता है, पापा, फादर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फादर वाले कॉलम में, क्या लिख देंगे, अर्निंग मनी, EARNING, अर्निंग, MONEY, अर्निंग मनी, क्लियर। ऐसे कॉमा दे देंगे ताकि हम लाइन बाय लाइन लिखें। अर्निंग मनी हो गया। और किसी किसी की मम्मी भी जॉब करती है ना, जैसे वो टीचर हो सकती हैं, होती होंगी, या फिर क्या कहते हैं नर्स होती होंगी, या फिर आंगनबाड़ी जैसे संस्था में वो काम करती होंगी। तो अगर आपकी मम्मी भी अर्निंग मनी करती हो तो आप दोनों कॉलम में लिख दीजिए, है ना। लेकिन जनरली क्या होते हैं, फादर का काम ही होता है पैसे कमा के लाना और फैमिली की इच्छाओं को, ज़रूरत को, है ना, उनको पूरा करना, उन्हें फैसिलिटी प्रदान करना, ये काम पापा का होता है। लेकिन अगर मम्मी आपकी करती है तो मम्मी का भी लिख दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसी मम्मी क्या होती है, ज़्यादातर मम्मी हाउसवाइफ होती है, लेकिन और बहुत ऐसी मम्मी ये भी होती है कि जो जॉब करती हैं, घर के साथ साथ बाहर के कामों में भी हाथ बढ़ाती है। हाथ, अब बाहर के काम कैसे करती हैं, जैसे वो घर में तो बच्चों की देखभाल करती हैं, घर के लोगों की देखभाल करती हैं, फादर्स की देखभाल करती हैं, दैट मीन्स कि उनके हस्बैंड जो होते हैं हमारे फादर, उनकी देखभाल करती हैं, और साथ ही वो जॉब करती हैं, पापा का हाथ बटाती हैं। जैसे कि वो जॉब करके पैसे कमाएंगी तो पापा को तो सुविधा होगी ना, पापा को हेल्प मिलेगा ना, कि पापा भी जो पैसा कमाए
मम्मी भी जो पैसा कमाए तो किसी एक का पैसा खर्च हो घर में, है ना, घर की ज़रूरत को पुराने, और किसी एक का पैसा का बचत हो। तो इस तरीके से हेल्प हो गया एक दूसरे का, तो वो भी काम मम्मी करती है। तो बहुत ऐसी मम्मी जॉब करती है। अगर आपकी मम्मी जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं, तो आप इसमें भी अर्निंग मनी लिख सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन नहीं करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनकी मम्मी जॉब करती है उन्हीं की मम्मी, और जिनकी मम्मी हाउस वाइफ है यानी कि गृहिणी है, सिर्फ घर में रहती हैं और घर के कामों को करती हैं, घर में है ना अपना पूरा योगदान देती हैं, तो वो अर्निंग मनी नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शॉपिंग। शॉपिंग मीन्स मार्केटिंग करना, खरीदारी करना, कुछ कुछ खरीद के लाना घर के सामान को, बच्चों के सामान को। तो कौन करता है? तो ये काम किसका होता है? अगर ये काम तो दैट मीन्स कि बहुत सारे घरों में मम्मी करती हैं, तो हम इसी में लिख देंगे शॉपिंग मम्मी वाले कॉलम में, SHOPPING। मम्मी बच्चों की ज़रूरत को, है ना, मतलब उनकी जो ज़रूरत का जो सामान होता है या घर का सामान होता है, राशन से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, तो मम्मी खरीद के लाती है। और अगर आपके पापा ये काम करते हैं तो लिख दीजिए। जनरली पापा लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग जो जॉब करने जाते हैं ना, तो वो लोग थक जाते हैं, तो पापा लोगों को ऐसे भी घर के कामों से थोड़ा सा साइड ही रहते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, पापा कुछ भी लाने के लिए अगर मम्मी बोलती है तो पापा नहीं ला पाते हैं, क्योंकि एक तो समय का प्रॉब्लम होता है, दूसरा वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना। और मम्मी जो घर पे रहती है तो मम्मी को पता होता है कि घर में कौन सी चीज़ की कमी है या किस चीज़ को हमें ख़रीद के लाना है, क्या ज़रूरत पड़ रहा है हमें, तो ये मम्मी को पता होता है। तो ये काम मम्मी करती है, इसलिए मैंने मम्मी के कॉलम में शॉपिंग लिख दिया। अगर आपके पापा ये काम करते हैं तो आप पापा के कॉलम में शॉपिंग लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे वही बोला है कि जो काम मम्मी करती है मम्मी, जो काम का पापा करते हैं तो पापा। तो अगर आपकी पापा शॉपिंग करते हैं तो आप पापा वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन जनरली मम्मी का ये काम होता है, इसलिए मैंने मम्मी के कॉलम में शॉपिंग लिख दिया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेइंग। प्लेइंग मीन्स खेलना। तो आपके साथ कौन खेलता है? यस, आपके साथ कौन खेलता है? तो यहाँ पे फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फादर के कॉलम हो जाएगा। क्यों? जैसे कि मम्मी इतनी बिजी रहती है, मम्मी हर दिन बिजी रहती है, सबकी मम्मी जो होती है हर दिन बिजी रहती है। पापा लोग को क्या होता है ना, कभी काम से फुर्सत मिल जाता है, जैसे कि अगर वो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें संडे को जॉब में से छुट्टी मिलती है, या फिर दुकान है तो किसी एक दिन, बिजनेसमैन है तो किसी एक दिन तो उनका दुकान बंद ही होता है, तो पापा को काम से फुर्सत मिल जाता है ना। या कभी कभी वो जल्दी आ जाते हैं काम से। लेकिन मम्मी का क्या है, मम्मी को तो कभी छुट्टी नहीं मिलता, क्योंकि घर के काम से इंसान को छुट्टी फुर्सत मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मम्मी को समय का कम अभाव होता है, कमी होती है, जिस कारण वो बच्चों के साथ कम खेल पाती है, खेल नहीं पाती है ना। या तो फिर उनको जो समय मिलता है तो वो रेस्ट करने में अपना समय सोचती है कि मैं रेस्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो दिन भर काम करती हैं, सबकी देखभाल करती हैं, सबकी ज़रूरत को पूरा करती है, तो उनके लिए रेस्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मम्मी लोग रेस्ट करती हैं और जनरली पापा खेलने में मदद करते हैं, चाहे वो आप आउटडोर गेम खेलिए चाहे इंडोर गेम्स खेलिए, है ना। जैसे लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, या फिर क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, इस तरीके से जो भी खेल होता है तो जनरली फादर खेलने में, है ना, साथ देते हैं। तो हम प्लेइंग वाला जो प्लेइंग वर्ड है हमने किस में लिखा, तो हमने फादर के कॉलम में लिख दिया। क्लियर। अब हम दूसरा चलते हैं, हेल्पिंग विद स्टडीज़। हेल्पिंग विद स्टडीज़, पढ़ाई में मदद करना। तो पढ़ाई में कौन मदद करता है? यस, अगर देखिए ये बात तो दोनों कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, यानी कि बोथ फादर एंड मदर। क्लियर। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपकी मम्मी हेल्प करती है तो मम्मी कीजिए, फादर हेल्प करते फादर। जनरली फादर लोग को टाइम से मैं पहले ही बता दी, उनके पास टाइम की कमी होती है घर पे देने के लिए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, वहीं पे इतनी बिजी होते हैं कि घर आके वो टायर्ड हो जाते हैं, तो छुट्टी के दिनों में बच्चों के साथ खेल लेते हैं। वो जनरली पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। पढ़ाई पे ध्यान आपका हेल्प कौन करता है पढ़ाई में? तो मम्मी करती है। तो मम्मी की कॉलम में लिख देंगे हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग विथ स्टडीज, STUDIES। मम्मी ही सबकी, है ना, पढ़ाई में हेल्प करती है। मैं यहाँ पे बीच बीच में कॉमा दे रही हूँ क्योंकि एक ही साथ लिख रही हूँ। तो आप ये वाला हेल्पिंग विथ स्टडीज़ किस में लिखिएगा? मम्मी में। अगर आपके पापा आपके पढ़ाई में हेल्प करते हैं तो आप पापा वाले में भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। लेकिन जनरली मम्मी करती है आप लोगों की या हम लोगों की, तो हमने मम्मी के कॉलम में लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा वर्ड है प्लानिंग फॉर फंक्शंस। फंक्शन की प्लानिंग, यानी कि कोई भी हमारे घर में गेट टुगेदर होता है, फंक्शन होता है, समारोह होता है, उत्सव होता है, उसका प्लान कौन करता है? यस यू राइट, उसका प्लान करते हैं हमारे फादर। तो हम कहाँ लिख देंगे? फादर वाले कॉलम में। PLANNING, प्लानिंग फॉर फंक्शंस, FUNCTIONS, फंक्शंस। क्लियर। अब हम दूसरा है गोइंग आउट फॉर फन, है ना, गोइंग आउट फॉर फन।
मौज मस्ती के लिए, फ़न के लिए हमें बाहर कौन ले जाते हैं? तो येस यू आर राइट, जनरली बाहर घुमाने के लिए तो पापा ही ले जाते हैं। इसलिए पापा क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। मम्मी लाख बोले हमें घूमने जाना है, तो जब तक पापा हाँ नहीं करते हम लोग घूमने नहीं जा पाते। मम्मी अक्सर नानी घर जाना चाहती हैं, मामा घर जाना चाहती हैं, बट समय का प्रॉब्लम होता है, पापा को छुट्टी नहीं मिलती है अपने कामों से, तो वो नहीं जा पाते या कभी अकेले भेज देते हैं। इसीलिए ये काम पापा ही का है। अगर पापा चाहें तो हमें घुमा सकते हैं और घुमाते भी हैं अपने कामों से फुर्सत लेके, है ना। तो गोइंग आउट फॉर फन हम किस में लिखेंगे? पापा वाले कॉलम में, है ना। लिखेंगे GOING, गोइंग, OUT आउट, FOR फॉर, FUN, है ना। हो गया गोइंग आउट फॉर फन। अब नेक्स्ट हमारा बचा कीपिंग हाउस क्लीन। कीपिंग हाउस क्लीन, घर की सफाई कौन करता है? यस, मम्मी करती है। ये भी काम किसका है? मम्मी का। हम लिखेंगे मम्मी वाले कॉलम में KEEPING, कीपिंग हाउस, HOUS, हाउस क्लीन। क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं, है ना, 1 बाय 1 करके कि फादर में हमने क्या लिखा। तो फादर में अर्निंग मनी, पैसा कमाते हैं पापा। प्लेइंग, खेलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। प्लानिंग फॉर फंक्शंस, फंक्शंस जो भी समारोह हमारे घर में फंक्शन होता है उसकी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि पैसा कमाते पापा हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पापा फंक्शन को प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा फंक्शन यानी कि बड़ा पार्टी कर सकते हैं, छोटा पार्टी या हल्का फुल्का करके, है ना, फंक्शन को गेट टुगेदर जैसा बना के छोड़ सकते हैं, है ना, वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद गोइंग आउट फॉर फन, है ना, फन के लिए, मौज मस्ती के लिए हमें क्या करते हैं? घुमाने ले जाते हैं। अब मदर के कॉलम में हमने क्या क्या लिखा? तो कुकिंग, कुकिंग मीन्स खाना पकाना, तो खाना पकाने का काम भी मम्मी का है। फिर वॉशिंग, वॉशिंग मीन्स धोना, चाहे वो कपड़ा धोना हो या बर्तन धोना हो, जितने भी धुलाई का काम मम्मी करती है। उसके बाद शॉपिंग, शॉपिंग मीन्स खरीदारी करना, तो खरीदारी करने का काम भी मम्मी करती है, क्योंकि घर की ज़रूरत को, घर में किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी काम मम्मी जानती है, तो वो मम्मी ये काम करती है। दूसरा है हेल्पिंग विद स्टडीज़, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करती है, क्योंकि मम्मी अगर जिसकी हाउस वाइफ है तो वो घर पे रहती है, या फिर मम्मी लोगों का जॉब ऐसा होता है कि उन्हें, महिला होती है ना, वुमेन के कारण उन्हें समय से जल्दी छुट्टी मिलती है, मतलब पुरुष के अकॉर्डिंग, ओके। मेल क्या कहते हैं, मेल के अकॉर्डिंग फीमेल को जल्दी किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में उन्हें जल्दी छुट्टी मिलती है, तो मम्मी घर आती है और मम्मी घर पर रहती है, तो हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करती है। उसके बाद है कीपिंग हाउस क्लीन, और घर की साफ़ सफाई करने में भी मम्मी हेल्प करती है। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को तो समझ लिए होंगे, आपने चैप्टर में पढ़ा भी था, है ना, शेयरिंग, वो वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, शेयरिंग एंड केयरिंग। उसमें आपने मम्मी के बारे में जाना था कि मम्मी और पापा का क्या काम होता है, फिर बोथ पेरेंट्स क्या मिल के करते हैं। तो ये सारे काम तो सभी दोनों पेरेंट्स मिल के करते हैं, लेकिन कुछ उसमें पर्टिकुलर काम है जो सिर्फ मम्मी करती है, और कुछ ऐसा काम है जो पापा करते हैं। लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा है कि जो दोनों लोग करते होंगे आपके घर में या आपके साथ, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सभी बच्चे, जो मैंने पहले कहा, नोटबुक आपने नोट किया भी होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो मैं बोलती हूँ उस बात को सुना कीजिए, है ना। कि नोटबुक निकालिए, इसे नोट कीजिए, पहले हेडिंग ऐसे डालिए, हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग 2 लाइन में हटेगा, दूसरी लाइन के बाद ये वर्ड, सारे वर्ड, कुकिंग, वॉशिंग, अर्निंग मनी, शॉपिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग विद स्टडीज़, प्लानिंग फॉर फंक्शंस, गोइंग आउट फॉर फन, कीपिंग हाउस क्लीन। तो ये सारे वर्ड को लिख के उसके बाद जैसे मैंने पहले लिखा उसके बॉक्स बनाया, सेम उसी तरीके से आप लिखिए, उसके बॉक्स बनाइए। इसलिए पहले लिख लीजिए ताकि पता ना चले, है ना, लिखने के बाद ही ना अंदाज होगा कि कितने लाइन में ये सारे वर्ड्स अट रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का लाइन एक पूरे पेज में ये अटे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है और बच्चे हैं, लिखने में प्रॉब्लम होगी। 10 लाइन ही रहते हैं तो 2 लाइन तो यही हो जाएगा, बच्चे का 8 लाइन हो गया, तो वो हो सकता है। तो आप सभी बच्चे पहले लिख लीजिए, और उसके बाद आप भले ही 8 लाइन में अटे, 9, है ना, 9 लाइन में अटे, आप उतना बड़ा बॉक्स बना लीजिएगा। तो पहले लिख लीजिए इस वर्ड को, सारे वर्ड्स को, उसके बाद लाइन, है ना, बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या कीजिएगा, अगर एक पेज में ये दोनों कर दीजिएगा ना, क्योंकि आप लोगों की नोटबुक में ही 10 लाइन होगा, 10 या 11 लाइन होगा, लेकिन इसको एक पेज में लिखिएगा। और नेक्स्ट पेज में फादर एंड मदर, इसी तरीके से एक तरफ फादर, एक तरफ मदर, बीच में स्पेस होना चाहिए। या तो क्या कीजिएगा, आप स्केल से यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच दीजिएगा, क्लियर, स्केल से लाइन खींचिएगा, समझ में आएगा। ये फादर का कॉलम हो गया, ये मदर का कॉलम हो गया। फादर के कॉलम में फादर का वर्क डन कर दीजिएगा, मदर के कॉलम में मदर का वर्क डन कर दीजिएगा। फादर का वर्क क्या क्या हो गया, अर्निंग मनी, प्लेइंग, प्लानिंग फॉर फंक्शंस, गोइंग आउट फॉर फन, ये फादर का काम हो गया, मतलब पैसा कमाना, खेलना हमारे साथ, प्लानिंग फंक्शन, फंक्शन का प्लान करना,
एंड, है ना, मौज मस्ती के लिए बाहर जाना। उसी तरीके से मदर के कॉलम में क्या क्या हमने लिखा, कुकिंग लिखा, खाना पकाना, वॉशिंग धुलाई करना, चाहे वो कपड़ा हो या बर्तन हो, शॉपिंग खरीदारी करना, हेल्पिंग विथ स्टडीज़ पढ़ाई में हमारी मदद करना, कीपिंग हाउस के लिए और घर की साफ़ सफाई करना। तो ये सारे वर्क को हमने किस में डन किया, मदर वाले में। तो आज आप इतना ही कर लीजिएगा और इसी चीज़ को आप क्या कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा। क्लियर? तो ये आज आपका रिमेंबरिंग का काम हो जाएगा, मतलब इसे समझ के याद कर लीजिएगा, रिमेंबर इसीलिए कीजिएगा। और मदर के फादर के कॉलम में फादर का वर्क को रिमेंबर कर लीजिएगा, मदर के कॉलम में मदर का वर्क रिमेंबर कर लीजिएगा। और हाँ, विथ स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। जो वर्ड आपको प्रॉब्लम होगा तो वो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। मैं जब भी स्कूल ओपन होगा मैं स्पेलिंग के साथ ही सुनूंगी। क्लियर? तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, है ना। इस एक्टिविटी को, आज की डेट वाला एक्टिविटी को आपको नोटबुक से रिमेंबर करना है। तो ये आज आपका होमवर्क है। और क्लास के एंड में हर दिन मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना, ताकि उसे आप फॉलो करें। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो ईटिंग हैबिट के लिए है, खाने की तरीका के लिए, वो भी गुड ईटिंग हैबिट है, खाने की अच्छी आदत के लिए। तो आज का जो ईटिंग हैबिट है तो वो ये है कि डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। क्या है? डू नॉट स्पीक फूड विथ फूड इन योर माउथ। अपने मुंह में खाना रख के हमें नहीं बोलना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। उधर अगर भले हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमें बात नहीं करना है, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या कहीं पे भी हो। अक्सर लोगों को आप देखते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं तो वहीं पे बैठते हैं, गपशप भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। ये बैड हैबिट है, ओके। और बड़े लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए अपने ऑफिस से, काम से रिलैक्स फील होते तो करते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। चाहे वो बड़े करें या छोटे करें, आदत ख़राब है तो वो ख़राब है, चाहे वो किसी के लिए है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप खाएं तो पहले मुंह में आपके निवाला है तो नहीं बोलना है ना। जैसे हम मुंह में निवाला रख के खा रहे हैं, हाँ तुम तो ठीक हो कर रहे हैं। अक्सर आप छोटे बच्चे ये काम करते हैं लंच आवर में भी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप बोल के मुंह में खाना है तब आप बोल रहे हैं तो आप सड़क सकते हैं, है ना। और सड़कने के बाद बुरा हाल भी आपका हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत बुरा सड़कता है तो इंसान की मौत हो जाती है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप क्या नहीं कीजिएगा आज से, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, है ना, यानी कि इन आवर माउथ। अपने मुंह में खाना रख के हम नहीं बोलेंगे। ये काम आप आज से आप सभी बच्चे को करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।